नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 36वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि गांधी जी के विदाई के लिए जो भोज आयोजित किया गया था वो कैसे फ्रेंचाइज बिल के विरोध में सभा में तब्दील हो गया वो भोज। और उसके बाद निर्णय हुआ कि इसका विरोध किया जाए और गांधी जी 1 महीना तक और दक्षिण अफ्रीका में रुकने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद में पहली सभा हुई। यहीं पर गांधी जी ने पहला चमत्कार कर दिया जो दक्षिण अफ्रीका में आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और हर वर्ग के लोग उनको जमा कर दिया। और वो भी कौम के काम के लिए, हिंदुस्तानियों के काम के लिए, सार्वजनिक काम के लिए उन्होंने इकट्ठा किया। और कैसे इकट्ठा किया और क्या सफलता मिली और क्या चमत्कार हुआ, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वहाँ पर डरबन में, नेटाल में सबसे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे सार्वजनिक कार्यों के लिए, तो वो थे सेठ हाजी मोहम्मद। उनकी प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा थी। और धन के मामले में सबसे ज़्यादा जो जिनके पास धन था वो थे सेठ अब्दुल्ला। तो गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई। वो हुआ कि अब इसका विरोध करना है, वो भोज में ही तय हो गया था। तो गांधी जी ने जो सभा बुलाई तो सेठ अब्दुल्ला के घर में सभा हुई। सबसे संपन्न व्यक्ति थे, उनके घर में सभा हुई और अध्यक्षता इसकी की सेठ हाजी मोहम्मद ने, जो कि सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित थे। और यहाँ पर सारे लोग जमा हुए, पहली बार जमा हुए। जो मुस्लिम व्यापारी थे वो तो आए ही, हिंदू भी आए, हिंदू हालांकि कम थे वहाँ पर संख्या में, लेकिन वो भी आए। ईसाई बड़ी संख्या में आए। जो ईसाई इससे पहले कुछ अलग थलग रहते थे, हमने पिछले वीडियो में कहा है कि कैसे वो पादरी के प्रभाव में रहते थे और खुद को हिंदुस्तानी उतना नहीं समझते थे, लेकिन वो सब लोग भी आए लोग। और ये पूरा एकदम खचाखच जो है वो अहाता इनका भरा हुआ था। और उसमें तो सारे लोग थे लोग। और ये एक खास चीज चमत्कृत कर रही थी, लोगों को रोमांचित कर रही थी, वो ये कि इससे पहले सार्वजनिक काम के लिए, हिंदुस्तानियों के काम के लिए, हिंदुस्तानी भावना के तहत किसी काम के लिए कोई जमा नहीं हुए थे। इस तरह की सभा नहीं हुई थी, सारे लोग एक जगह जमा नहीं हुए थे। तो एक रोमांच का वातावरण था माहौल में। लोगों को लग रहा था कि ये हम पहला पहला वो काम कर रहे थे। तो सारे लोग जमा थे और इसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, धनवान और गरीब, और हिंदू और मुसलमान और ईसाई और पंजाबी, मद्रासी, ये सारा भेद खत्म हो गया। पारसी भी थे। ये सारा भेद खत्म कर दिया गांधी जी ने। और याद रखिए, गांधी जी की उम्र तब सिर्फ 24 साल है। 24 साल की उम्र में उन्होंने इन सारे लोगों को एक जगह जमा कर दिया और काफी उत्साह और रोमांच के वातावरण में बातचीत शुरू हुई। फिर हुआ कि पहला निर्णय क्या हो। तो पहला निर्णय यह है कि वो जो भारतीयों का मताधिकार खत्म करने के लिए जो चर्चा चल रही थी धारा सभा में, उसकी दूसरी बैठक हो चुकी थी, दूसरी चर्चा हो चुकी थी। और दूसरी चर्चा में ये बात आई कि हिंदुस्तानियों के तरफ से इस बिल पर कोई प्रतिवाद नहीं आ रहा है, कोई एक पत्र भी किसी का नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तानी लापरवाह हैं और ये भी साबित करता है कि ये मताधिकार के योग्य नहीं हैं। ये बात आई, दूसरी चर्चा में आई। तो पहला काम तो ये था कि चर्चा को रुकवाना और अपनी बात वहां पर रखना। तो तुरंत उसी सभा से यह निर्णय हुआ कि अध्यक्ष को तार भेजा जाए कि ये जो चर्चा चल रही है इसको आप रोकें तत्काल। तो 3 तार भेजे गए, अध्यक्ष को, असेंबली के अध्यक्ष को, दूसरा भेजा गया मुख्यमंत्री को, और तीसरा भेजा गया मिस्टर एस्कम्ब, जो बड़े वकील थे और जिन्होंने ही अपने प्रयास से भारतीयों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाया था और भारतीयों के वोट से ही जो जीत के गए थे धारा सभा में, उनको भी किया गया। तो ये 3 लोगों को तुरंत तार भेजा गया। उसी सभा से ही निर्णय हुआ और तुरंत तार भेजा गया। और देखिए कि उस एक सुखद खबर उसके बाद आई कि जो धारा सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने 2 दिन के लिए उस चर्चा को रोक दी। अब ये छोटी सी सफलता है,
लेकिन इस छोटी सी सफलता ने एकदम से भारतीयों में उत्साह भर दिया और चमत्कृत कर दिया। लोगों के जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा था। तो वो सबका सामूहिक प्रयास और सामूहिक प्रयास का परिणाम और हिंदुस्तानी भावना के तहत तो ये सब पहली बार हो रहा था। तो अब 2 दिनों के लिए रोक दिया गया। तो 1 रात और 1 दिन का समय बच रहा था। 1 रात में ही प्रार्थना पत्र तैयार करना है और दूसरे दिन उस पर हस्ताक्षर करा के उसको जमा भी कर देना है। जो अपना पक्ष है वो आपको रखना है। तो गांधी जी ने तुरंत एक प्रार्थना पत्र तैयार किया। जो भारतीयों का पक्ष था उसको उन्होंने रखा उसमें। और वो अब फोटोस्टेट का जमाना तो था नहीं कि तुरंत जो है एक कॉपी किसी ने लिखा और उसके बाद जो है वो फोटोस्टेट हो जाएगा तुरंत मिनट भर में। तो अब कैसे हो, तो सबसे सुंदर हैंडराइटिंग जिनकी थी तो उन्होंने पहले एक प्रति तैयार की। गांधी जी ने जो लिखवाया उसकी एक प्रति तैयार की जिनकी सबसे अच्छी हैंडराइटिंग थी। और उसके बाद ये हुआ कि उसको एक पढ़ेंगे और 5 लोग उसको एक साथ लिखेंगे। तो एक बार के पढ़ने में 5 प्रति तैयार हो रही थी। इस तरह से रात भर जग करके लोगों ने उसकी सैकड़ों प्रतियां उसकी तैयार की, प्रार्थना पत्र की। और दूसरे दिन में अब वो सैकड़ों प्रति, हर प्रति पर एक व्यक्ति का ही हस्ताक्षर होगा प्रार्थना पत्र पर। तो जाके अब प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर लेना है। और हस्ताक्षर लेने में गांधी जी ने ये कहा कि बिना समझाए हुए, बिना बात किए हुए किस बात के लिए हस्ताक्षर ले रहे हैं वो समझा के ही हस्ताक्षर लेना है। और दिन भर का समय था। सारे व्यापारी सेठ अब्दुल्ला के घर के बाहर जिनकी जिनकी गाड़ी थी सब गाड़ी लेके खड़े थे। जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी वो किराए पर गाड़ी लेके खड़े थे। और प्रार्थना पत्र तैयार हुआ और दूसरे सुबह सारे व्यापारी जो है वो निकल गए और वो शहर में जा करके लोगों ने हस्ताक्षर कराया। और उसके बाद में शाम होते होते वो सारा प्रार्थना पत्र सैकड़ों की संख्या में जमा करके उनको दिया गया, अध्यक्ष को दिया गया। अब समझिए उन्होंने तो कार्यकर्ताओं को एकदम से तूफान की गति में सक्रिय कर दिया। हाँ, उस पहली सभा में ही स्वयंसेवक की भी सूची तैयार की गई थी कि कौन कौन स्वयंसेवक होंगे। और उसमें सारे ईसाई युवक स्वयंसेवक बन गए थे, वो जो ईसाई हेडमास्टर के प्रभाव से आए थे। उसके बाद में जो हिंदू कारकुन थे या मुस्लिम व्यापारी थे, ये सारे लोग तो थे ही, पारसी व्यापारी थे, सारे लोगों ने स्वयंसेवक के रूप में नाम लिखाया था। तो ये सारे स्वयंसेवकों के प्रयास से दिन भर में पूरे शहर में घूम घूम करके लोगों से, भारतीयों से हस्ताक्षर कराया गया और उसके बाद वो जमा किया गया। लेकिन वो बिल जो है वो रुका नहीं, बिल उसके बाद पास हो गया। लेकिन बिल पास होने के बावजूद ये जो चमत्कार किया गांधी जी ने कि सारे को एक जगह जमा कर दिया, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, मद्रासी और गुजराती, पारसी, ये भेद मिटा दिया उन्होंने। सारे को हिंदुस्तानी के नाम पर जमा कर दिया, हिंदुस्तानी जो भावना जागृत कर दी। ये पहली बार हुआ, ये चमत्कार गांधी जी ने किया। अब आगे क्या करना था? तो आगे ये करना था कि जो भारत के जो सबसे उससे जो बड़े अधिकारी थे, अब तो ऊपर जाना था, यहाँ से तो पास हो गया था, तो जो उसको भेजना था, तो तब अब जो औपनिवेशिक मंत्री हैं तो उनको भेजना है। तो उनको कैसे भेजा जाए? और इस बीच हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो प्रार्थना पत्र भेजा गया अध्यक्ष को, इसकी चर्चा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी की और लंदन के अखबार में भी, लंदन के टाइम्स अखबार में भी वो भारतीयों ने जो प्रार्थना पत्र दी और प्रार्थना पत्र को के आधार पर जो रोक दिया गया चर्चा को, ये टाइम्स, लंदन के टाइम्स में भी ये छपा खबर छपी। तो ये एक चर्चा इस तरह से हो गई। और उसके बाद में अब जो है भेजना है, तो इसको अब आगे कैसे बढ़ाया जाए? तो जो औपनिवेशिक मंत्री थे उनको अब प्रार्थना पत्र भेजना है कि यहाँ से तो पास हो गया, लेकिन इसको कानून बनने से मंजूरी इसको न मिले। तो उसके लिए गांधी जी को ने पूरा साहित्य डिटेल में पढ़ा, उस पर अध्ययन किया, पूरी पढ़ाई की और उसके बाद खूब एक अच्छे से उन्होंने प्रार्थना पत्र तैयार किया। और सारे जो स्वयंसेवक की सूची में थे, सारे स्वयंसेवक उसके बाद लग गए
और पूरे फैल करके, पूरे नेटाल में फैल करके जा करके दूर दूर गांव में, एकदम सट सट के वहाँ पर गांव नहीं थे, शहर नहीं थे, दूर दूर गांव थे। और कहीं पर 2 हैं भारतीय, कहीं पर 2 हिंदुस्तानी हैं, सबसे जाके मिलना। और 10,000 हस्ताक्षर कराए गए वो प्रार्थना पत्र पर कि इसको मंजूरी न दी जाए। 10,000 हस्ताक्षर, और वो सारा हस्ताक्षर करा के, और तब जो है मिस्टर लॉर्ड रिपन थे उस समय उपनिवेश मंत्री, तो उनको भेजा गया ये 10,000 हस्ताक्षर करा के। तो ये चमत्कार गांधी जी ने किया। अब उसके बाद एक और खास बात ये हुई, अब तो ये हुआ कि लड़ाई तो अब लंबी खींच रही है, तो सारे भारतीयों ने घेर लिया। लंदन से लेके भारत तक चर्चा हो गई, अखबारों में छपने लगी बात, और वहाँ दक्षिण अफ्रीका के अखबार में तो अब बार बार छपने लगी। ये जब मीटिंग करते तब वहाँ के अखबार में बात छपती। तो गांधी जी तो चर्चित हो गए पूरे दक्षिण अफ्रीका में। अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो अब आगे बढ़ाने के लिए वो जो 1 महीना के लिए तैयार हुए थे उससे तो काम चलेगा नहीं, अब तो रुकना पड़ेगा। अब ये लड़ाई तो साल भर तक चल सकती है, 1.5 साल चल सकती है। तो रुकने के लिए अब क्या हो, तब गांधी जी यहाँ पर बताते हैं कि अब वो तो पहले ही कह चुके हैं, पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि सार्वजनिक काम के लिए ये जो गांधी काम कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने फीस लेने से इनकार कर दिया था, कोई फीस वो नहीं ले रहे थे। लेकिन अब 1 साल रुकना है, तो उसके लिए तो भाई उसमें खर्च होगा, इनके रहने सहने, इनको जो गांव भेजना था वो सब भी अब कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे। तो 300 पाउंड इन्होंने देखा कि सालाना 300 पाउंड का खर्च तो एकदम मिनिमम है, उतना तो करना ही पड़ेगा। तो क्या उतना हम यहाँ पर वकालत करते हुए, डरबन में वकालत करते हुए हम जमा कर लें और तब सार्वजनिक काम करें? तो जो सारे वहाँ पर उपस्थित थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको वकालत करने की ज़रूरत नहीं है, सारा खर्चा हम लोग देंगे, आपका ये पूरा खर्चा। तो गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो बोले कि सार्वजनिक काम के लिए वो पैसा नहीं ले सकते हैं, ये कैसे हम लेंगे, और उसको हम अपने निजी तौर पर खर्च करें, तो ये नहीं कर सकते हैं हम, फीस तो हम नहीं लेंगे। लेकिन खैर उनको बहुत मुश्किल से मनाया जाता है गांधी जी को कि ठीक है, उसमें 20 व्यापारी तैयार होते हैं और इनका जो खर्च है वो खर्च, इसके बदले में वो केस देखेंगे, उनका मुकदमा जो भी होगा वो मुकदमा देखेंगे, और वो 20 व्यापारी जो है अपना मुकदमा इनको सौंपते हैं, और उसके बाद सारा खर्चा 1 साल तक का खर्चा जो है वो लेते हैं। और गांधी जी तब वहाँ पर अपना अस्थाई एक निवास बनाते हैं, फर्नीचर खरीदे जाते हैं, और वो उनकी एक पूरी व्यवस्था होती है रहने के लिए। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के पूरे भारतीयों को इकट्ठा कर दिया, और पहली बार भारतीयता की भावना से इकट्ठा किया, जमा कर दिया लोगों को, और सक्रिय कर दिया, और लंदन से लेके और नेटाल से लेके हिंदुस्तान तक में चर्चा हो गई। तो ये हैं गांधी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।